सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफ़ी दुखी था। वह अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुखों के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इससे मैं परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है, वो मुझे बेहद प्रेम करती है और कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वो अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की ही बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफ़ी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है, मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसे कहते हुए किसान ने अपनी सारी परेशानियों को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं बचा और उसका मन भी काफ़ी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों का समाधान की उम्मीद लगाए बैठा था। काफ़ी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज़ में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसी जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसने अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयाँ हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है, पर सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती है। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहें जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगते हैं तो कई बार बेगाने भी अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन में एक समस्या जाती है तो दूसरी आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है, लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से यह सुना है कि आप सबकी परेशानियां दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहाँ से जाने लगा। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम जो समस्याएं बताई है उनको मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया। बुद्ध से कहता है, मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या है ही नहीं, तो उसका आप समाधान कैसे करेंगे? बुद्ध उनसे कहते हैं, आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो। खुद को किसी तरह की समस्या ना हो यह सोच रखकर दूसरे की समस्याओं का कारण बनता है। आपका यह स्वीकार कर लेना कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह समस्या होती है, यह सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में यह तुम्हें सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्याओं का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर गया, उनसे माफ़ी मांगने लगा। वह समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद का
खुद से सामना करना चाहिए। किसके जीवन में परेशानियाँ नहीं होती हैं? जो बहुत धनी हैं उनके जीवन में भी परेशानियाँ हैं और जो बहुत गरीब हैं उनके जीवन में भी परेशानियाँ हैं। ऐसा इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो जीवन भर सुखी हो। वो भगवान भी इस धरती पर जन्म लिए हैं तो उन्हें भी दुखों का सामना करना पड़ा है। सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग है, उसे कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन अपने को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि हमें दुख का ज़्यादा असर ना हो और हम उस दुख का सामना सही से कर पाएँ।